दिन गुप्ता। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आज आपने एकदम जो है कल की बात असर हुआ है। मैंने जैसे ही आपका नाम देखा तो मुझे लगा वाह, कल की बात में कुछ काम हो गया थोड़ा। तुमने पहले नहीं बताया, पहले ही ये बात कह देते। ट्यूट शीट नहीं जमा की है, ट्यूट शीट 4 जमा करिए जिनका भी नहीं जमा है। डिले मत करिए, देखिए डिले करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और आपके पास देखिए एक मैसेज किया होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास में, एक हमने समर ट्रेनिंग का वो बनाया है क्लासरूम, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारा अपडेशन वहीं से होगा। निकिता। यस सर। हाँ देखिए कोड पहुंचा हो, ज्वाइन कर लीजिए क्लास को यस। सभी लोग। सुचिता। आज ये क्लास है और कल वाली क्लास मैंने सीके सर को दी है, और वो क्लास में किसी एक दिन टाइम निकाल के ले लूंगा। रिवीजन ही कराना है मुझे, तो पहले अभी उसका कोर्स पूरा होता है, इसलिए मैंने कल वाली क्लास को अलॉट कर दी है। कल आप लोग की क्विज है? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। कल 10 बजे से यस सर। कल वो 403 की क्लास होगी। और मैं उसके उसमें मैं पहले टॉपिक देखता हूँ, कोई जरूरत होगी तो मैं दूसरी जगह कभी क्लास ले लूंगा। आज मैं एसडीएलसी पे बात करूंगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। कुछ मॉडल्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स जो कि हम लोग को डेवलपमेंट प्रोसीजर में बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे, उन पे बात।
गरिमा यस गरिमा सर। सिंह, यस सर। ये बताइए बेटा, यस सर। एसडीएलसी की जरूरत क्या है? अगर हम एसडीएलसी को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या ड्रॉबैक? सर एसडीएलसी मीन सर वो एक जैसे कि सर लाइफ साइकिल टाइप होता है। इट मीन्स वो डेवलपमेंट में हेल्प करता है, प्रोसीजर फॉलो करते हैं। नहीं, अगर हम लोग एसडीएलसी को फॉलो नहीं करेंगे तो हार्म क्या है, क्या नुकसान हो गया, क्या ड्रॉबैक, सर क्या कोई भी प्रॉब्लम मीन रेज होगी सर जब है? सॉफ्टवेयर में फॉलो नहीं करेंगे तो सर वो एक मैनर में सॉफ्टवेयर बन नहीं पाएगा हमारा सर, जिस तरह से यूजर क्यों? चाह रहा होगा सर। क्योंकि सर हम लोग सर पूरी नीड सर फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे ना सर। सर अर्पित उसका आप सर बताओ। टाइम कॉस्ट सब इंक्रीज हो जाएगा। अर्पित, अर्पित श्रीवास्तव, देखो अगर बोलोगे नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। अर्पित श्रीवास्तव, ज्वाइन करो दोबारा। दोबारा ज्वाइन करो अर्पित, आवाज ही नहीं आ रही है। अभी तुरंत पहले ही भाग लिए। मैं आ गए, जुड़ गए। सर सर को लॉग आउट हो गया था सर, दोबारा लॉग आउट करना पड़ा। हाँ बताइए, एसडीएलसी के क्या ड्रॉबैक है? अगर हम लोग एसडीएलसी को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? सर अगर हम लोग एसडीएलसी को, हाँ बताइए। सर एसटीएलसी के सर बहुत से सर ड्रॉबैक्स हैं, जैसे सर एसडीएलसी के ड्रॉबैक है कि सर आपने एसडीएलसी फॉलो ना करने के ड्रॉबैक? ये सर मतलब वही मतलब सर एसडीएलसी के लिमिटेशन है हो सकता है हमने भी बोल दिया हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि एसडीएलसी अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सर अगर हम सर एसटीएलसी फॉलो नहीं करते हैं सर तो सर बहुत सारा सर टाइम और सर वो वेस्ट हो जाएगा सर, मनी सर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में सर जो यूज हो रहा है। और सर और एंड सर कैसे सर हम सर जो कंपनीज होती हैं कैसे सर, तो वो सर डॉक्यूमेंट सर यूज करती हैं सर, तो सर वो सर ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर प्रोग्राम्स को सर हैंडल नहीं कर पाएंगे सर, और सर कोई रिकॉर्ड नहीं रहने की वजह से सर उसका सर वो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो सर उसे ट्रेस करने में प्रॉब्लम होगी सर उसको। अच्छा, एंड सर और सर सर अगर हम कभी कभी सर कैसे अगर ऐसे जल्दी फॉलो नहीं करेंगे तो सर उसका कोई ना कोई सर सारे फेजेस सर स्किप हो जाएंगे सर। तो सर ये भी हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट का कोर पर्पस है सर प्रोसेस में वो कहीं खो जाए सर, मतलब सर ना हो पाए सही से। अच्छा, सर अगर सर कैसे कंपनी सर इसको यूज कर रही नहीं कर रही है सर, और सर उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है सर, अगर वे जीएलसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई उनके पास वो कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, और ना ही सर उनके पास कोई सर प्रोजेक्ट से सर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सर जो डॉक्यूमेंट बनता है ना ही वो क्रिएट करना चाहेंगे सर। उसको वजह से उनको प्रोग्राम को हैंडल करने में सर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सर फेस करनी पड़ेंगी सर। सर दे विल बी completely unable to sir handle it, and सर और जो सर कंपनी के इन हाउस डेवलपर्स होते हैं सर,
वो भी सर इस प्रॉब्लम को सर 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 वो भी सर इस वजह से और प्रॉब्लम सर क्रिएट कर सकते हैं सर, क्योंकि उनके पास सही डाटा नहीं होगा सर। इसकी वजह से सर जो मेन पर्पस है सर वो मिस हो जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट का है, प्रोग्राम का जो भी है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है। Yes, sir. स्क्रीन शेयर हो गई? Yes, sir. यस सर। Yes. वैसे तो मैं इन सब चीजों पे ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। सो जो हमारा SDLC होता है, जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो अगर आप SDLC को फॉलो नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए ओवरऑल मैं जनरल बात करूं, इन्होंने इतने सारे पॉइंट बताए, ओवरऑल जो आपका पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। अब ये हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं हम पर्पस को सॉल्व भी कर लेंगे लेकिन उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कहीं ना कहीं अपना सेटिस्फेक्शन लेवल गिरा लिया है, डाउन कर लिया है। क्योंकि जो एप्रोप्रिएट सेटिस्फेक्शन लेवल है वो फर्स्ट टाइम ही आप कह सकते हैं ये ओरिजिनेट होता है, जनरेट होता है। पैशन ये एक बार जनरेट होता है, उसके बाद हमेशा कंप्रोमाइज, डिग्रेडेशन और सेटिस्फेक्शन लेवल को ही कम करते हैं। हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने जब भी हमारे यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था तो एक पैशन था उनके पास कि मैं इसको ना हो रहे हो और वो आपको सूट ना कर रही हो, आप फिट ना हो पा रही हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा ही मानते हैं कि जबरदस्ती उनके पेरेंट्स ने उनका एडमिशन करा दिया है ना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, वो अभी इस चीज को मतलब कह सकते हैं कि जो है ये समझ रहे हो, मान रहे हैं और कह भी रहे होंगे कि सर ये बात जो कह रहे हैं वो तो कुछ पे फॉलो होती है लेकिन हमारे साथ तो जबरदस्ती हो गई। तो मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जहां आपने चूज किया, आपने अपनी चॉइस ली और उसके बाद धीरे धीरे इस सिस्टम में ना अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए, रूल्स को ना फॉलो करते हुए, जो एक्सपेक्टेशन था कि जो आपने पैशन के साथ डिसाइड किया था, डिसीजन लिया था। बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैं थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ कि पिछले 2 से 3 सेमेस्टर में उन्होंने बहुत गड़बड़ काम किया। जब उनको कहा गया तो शायद उन्होंने कुछ सोचा, या मैं ऐसा फील करता हूँ, हो सकता है उन्होंने कुछ और सोचा हो। वो बहुत शातिर और चालाक रहे होंगे कि उन्होंने सोचा कि हम पहले बहुत अच्छा बन करके एक इमेज क्रिएट करते हैं, बाद में अपने हिसाब से तो हमें चलना ही चलना है, क्या करेंगे सर, ज्यादा ज्यादा कह लेंगे। तो कुछ लोगों ने कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, पैशनेट हुए, ओरिजिनिस्ट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बाद में वो अप टू द मार्क काम नहीं हुआ। और उसके बाद भी आप हैं, सरवाइव कर रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड करने का मतलब क्या हो रहा है, आपने अपना सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन कर लिया बहुत ही ज्यादा। मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होने का मतलब कि गलत चीजों को भी हम डिफेंड करने लगते हैं। अगर हम कहेंगे कि सपोज करो कि आपने ये क्लास नहीं की तो आप कहेंगे अरे सर 2 ही क्लास तो होगी, मैं आपका वीडियो लेक्चर देख लूंगा,
मैं ये कर रहा था, या मैं वो कर दूंगा, या मैं अब अगली बार सारी क्लास करूंगा। लेकिन क्या हो रहा है, कुल मिलाकर के गलत चीज को आप डिफेंड कर रहे हैं, अपना आपने डिमोशन कर लिया वहीं पे, और सेटिस्फेक्शन लेवल गिरा लिया। सेटिस्फेक्शन लेवल गिराने का मतलब, जब आप किसी भी गलत चीज को डिफेंड करने लगते हैं गलत आर्गुमेंट से, यानी आपका मान के चलिए सेटिस्फेक्शन लेवल वहीं पे गिर जाता है। एसडीएलसी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको आप फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करते हैं एज फेज वाइज, स्टेप वाइज स्टेप। तो आपका मोरल हाई रहता है। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि आपका प्रॉफिट अप टू एक्सपेक्टेशन ना हो, लेकिन मोरल डाउन नहीं होता है। ये चीज बहुत अच्छे से समझिए, मोरल डाउन नहीं होगा। कस्टमर के सामने आपकी कभी भी जो एक इंसल्टिंग जो कंडीशन होती है वो फील नहीं होगी, और साथ ही साथ वो आपके साथ खड़ा रहेगा, सेटिस्फाई होगा आपके सोल्यूशन से। इवन कहीं पे हो सकता है कि आपका सोल्यूशन उनके सेटिस्फेक्शन लेवल तक टच ना कर पाए, उनकी नीड आपसे बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन फिर भी वो आपके साथ खड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे और फेथ करेंगे। वो प्रोडक्ट आपका बिकेगा, आपकी पर्सनल वैल्यू बहुत अच्छी रहेगी। पर्सनल का मतलब कंपनी की बात कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ। So SDLC is a framework that describes the activities performed at each stage of a software development project. सब कुछ डिफाइंड है इसमें कि किस फेज में क्या होना है, एक्टिविटीज क्या होनी है, कितने समय तक होनी है, और सारी एक्टिविटीज के रूल। एक मिनट बेटा, जरा होल्ड करना। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग की अभित रथ से बात हो रही थी, अभित रथ श्रीवास्तव भी इतने सारे इन्होंने बात बताए, तो सारे निगेटिव इम्पैक्ट जितने भी हैं वो सारे निगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखने लगेंगे, और डे वन से दिखने लगेंगे। प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो डे वन से दिखने लगेंगे वो। आप समझ रहे हैं? आवाज आ रही ना? यस सर। यस सर। यस सर आ रही। हाँ, ठीक ठीक। तो ये डे वन से ही आपको दिखने लगेंगे। तो एसडीएलसी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको आप फॉलो करेंगे
तो ईच एंड एवरी लेवल पे सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस दिखेगी, हमेशा अपग्रेडेशन दिखेगा, पर्सनेल का मॉरल हाई होगा। और जब मैं एसडीएलसी की बात करता हूं तो एसडीएलसी के सारे रूल्स का मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स यानी जो मोटिवेशन फैक्टर की बात है, जो हमने मोटिवेशनल फैक्टर जो रिलायबिलिटी हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, रिलायबिलिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एसडीएलसी से। बहुत लास्ट में टर्म आया लेकिन ये हिडन टर्म है। एसडीएलसी को आप फॉलो करेंगे तो रिलायबिलिटी अपने आप अचीव हो जाएगी, गेन हो जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे कि लोग कहावत भी कहते हैं कि जो नहीं कहते हैं गर्मी है, सर्दी है, बेइज्जती है, इज्जत है, इन सब का जो फीलिंग्स होती है, ये जितना फील करते हैं उतना ही आपको समझ में आता है। ये कहीं किसी दुकान पे नहीं मिलती है या कहीं कोई ऐसी फिजिकल थिंग नहीं है जिसको आप अचीव कर पाए। अगर हमने आपको कुछ कह दिया, अगर किसी ने बात को समझ लिया यानी उसने उस चीज को पॉजिटिव तरीके से लिया और उसको इम्प्रूव किया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे चिकना घड़ा टाइप का नहीं होता है, या पत्तियां होती हैं गुलाब की, उन पे पानी डाल दीजिए सटक के एकदम बह जाएगा, यानी कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं हुआ, एब्जॉर्व ही नहीं किया, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो एसडीएलसी अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो मतलब क्या हुआ, उस टाइप के पर्सन, आपकी कैटेगरी उस टाइप की हो गई और आपने डिग्रेड होने का ही रास्ता अडॉप्ट कर लिया, चूज कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट, जब हम लोग एसडीएलसी की बात करते हैं तो एसडीएलसी के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल होते हैं। एक तो इनके फेज होते हैं। फेज इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमारा पहला फेज, फिर फीजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस, इनको हम लोग साथ में डिस्कस भी करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हुआ, रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, यूजर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम को समझना, समझ रहे हैं प्रॉब्लम को समझना, सारी बात प्रॉब्लम को लेकर के हो रही है। यहाँ पे कहीं भी सॉल्यूशन का कोई भी डिस्कशन नहीं है, ये सॉल्यूशन का पार्ट भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्या क्या है, उन प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, यही हमें देखना है और डिस्कस करना है। सिर्फ और प्रॉब्लम कैसे हम और अच्छे से पॉजिटिव वे में रख सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट इसका कैसे हो सकता है। ठीक है। फिर फिजिबिलिटी स्टडी, जब हमने कहा प्रॉब्लम को इंप्रूव करने का मतलब प्रॉब्लम को इनिशिएट करने का मतलब, इनिशिएट का मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म में फाइंड करने का मतलब, और ज्यादा एक्सप्लोर करने का। उसके बाद फिर अल्टरनेटिव्स ढूंढे जाते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में आपने जो भी एनालिसिस किया उसके अल्टरनेटिव्स या प्रॉब्लम को और दूसरे फॉर्म में हमने अल्टरनेटिव्स के साथ अटैच कर दिया और लेके कहां चले गए हम लोग, यूजर के पास। बहुत अच्छे से समझ लीजिए फेजेस, और उससे कंफर्म कर लिया कि आपकी प्रॉब्लम को हमने ये एड्रेस किया है। हो सकता है कुछ ऐसे टाइप के भी यूजर मिले कि वो अपनी प्रॉब्लम को नहीं जानते हो या उन्होंने ऑलरेडी अपना एक सोल्यूशन सोच लिया हो कि मतलब मैं ये प्रॉब्लम बता रहा हूं तो मेरी इस प्रॉब्लम के साथ ही साथ मुझे मेरे हिसाब से सोल्यूशन भी मिल जाए। आप समझ रहे हैं, मुझे मेरे हिसाब से सोल्यूशन भी मिल जाए। तो वहां पे ना ही वो यूजर कभी भी अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, और जब नहीं कर पाएगा तो उसको एक बेटर सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उस सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कंफ्यूज है और दूसरे को भी कंफ्यूज कर रहा है। समझ रहे हैं? तो हमको डिफरेंट वेज से अपने जो भी हमारे एफर्ट्स हैं, जो हमारी टैक्टिस है, उसके थ्रू उसकी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, अदरवाइज उसको सीधे बता देना कि ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, वो चाहे कुछ भी कहें। और उसके बाद तो तीसरा फेज इससे कनेक्टेड है, एनालिसिस। अगर वो आपकी बात से कन्विंस हो जाते हैं, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आगे का वर्किंग या प्रोसीजर स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहां से। ऐसे भी केस मिल सकते हैं, मिलते हैं। आप समझ रहे हैं? आपके रास्ते अलग, उनके रास्ते अलग। ठीक? क्यों? क्योंकि वो
खुद कंफ्यूज है, उनका पर्पस ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, प्रॉब्लम को नहीं समझना है। वो इस टाइप के पर्सन कौन से होते हैं? या तो उनको लग रहा है कि जब हम बहुत ज्यादा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो हमारा बजट बढ़ जाएगा, ये प्री एजम्पशंस होता है, ठीक है। हमारा बजट बढ़ जाएगा, हमारे कुछ ऐसे गलत काम हैं जो कि इस सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, फुलफिल नहीं हो पाएंगे। यही सब भाई, जो कॉन्ट्रडिक्शन आने का मतलब ब्रेक होने का जो मेन कॉजेज है वो यही है, ठीक है। या कुछ लोग ऐसे मूडी चूजी होते हैं कि जिन्होंने, जैसे नहीं कहते हैं कि 3-4 जगह इन सब चीजों का फेस का एनालाइज करने लिया और वो सीधे सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं? कॉस्टिंग पे, कॉस्ट की बात करने लगते हैं। भले ही उनको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट ना मिले, हो सकता है उनके हिडन का कॉस्ट हो सकता है उनका लेवल एक्सपेक्टेशन का ना हो और सोल्यूशन भी आपको नहीं अच्छा मिलेगा, लेकिन वो वहां पे डिरेल हो जाते हैं। और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक तो ऐसे जरूर मिलेंगे जो कि ब्रेक हो जाते हैं। अदरवाइज जब हम एसडीएलसी को फॉलो करते हैं तो सक्सेसफुल जो मेन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैशाली ये तुम्हारा माइक ऑन है, बंद करो इसको। सक्सेसफुल ज्यादातर होते हैं और सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है कि आपका जो है इम्प्लीकेशन और अल्टरनेटिव्स आपको समझ में आ गया है, जो एज ए डेवलपर आपने उनको प्रोड्यूस किया है, और साथ ही साथ आगे का प्रोसेस एनालिसिस वाला स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है, कॉस्ट फिक्स हो जाती है, डिलीवरी टाइम फिक्स हो जाता है और फेज वाइज आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग, जब फेज वाइज प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें आता है डिजाइन। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, इसमें हमने आपको कई सारे फेज बताए थे। आर्किटेक्चर डिजाइन होता है, डिटेल डिजाइन होता है, ठीक है, कोहेशन, कपलिंग, ये सब फैक्टर्स को हम लोग एनालाइज करते हैं। यानी डिटेल्ड डिजाइन में ये सारे हमारे टर्म यूज हो जाते हैं। डिजाइन के बाद कोडिंग, मतलब जो डिजाइन कोड आप वर्किंग मॉड्यूल में जब ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इम्प्लीमेंटिंग मॉड्यूल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग। उसके बाद का जो हमारा फेज होता है वो हमारा कोडिंग का फेज होता है। हम लोग उसके बाद कोडिंग करते हैं और साइड बाय साइड इम्प्लीमेंटेशन भी करते रहते हैं यूजर की साइड में। मतलब यूजर को बहुत देर तक हमें वेट नहीं कराना होता है कि नहीं हम डार्क बॉक्स में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और बाद में हम आकर के एकदम जैसे नहीं जादू की तरह प्रकट कर देना, नहीं। फेज वाइज डिलीवरी होती जाएगी, यूजर भी सेटिस्फाई होगा और उस आपका फंड भी उसी फेज में रिलीज होता चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा अमाउंट नहीं होता है, बड़ा अमाउंट होता है। तो बड़ा अमाउंट उन्हें भी अरेंज करना होगा। अगर हमारा 4-5 साल का प्रोजेक्ट है तो पूरा कॉस्ट अगर हमारी 1 करोड़ आ रही तो तुरंत नहीं मिलने वाली है, वो फेज वाइज मिलेगी। सम जो है टोकन मनी मिलेगा, टोकन अमाउंट मिलेगा, फिर आप कुछ बात करेंगे, कुछ लगेगा तो फिर दूसरा अमाउंट मिलेगा, और इस तरह से फेज वाइज होता रहता है और चलता रहता है। उसके बाद साथ ही साथ पैरेलल टेस्टिंग भी हमारी होती रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। ये भी हमारी पैरेलल टेस्टिंग होती चली जाती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है, जो फेज आता है फाइनल टेस्टिंग, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, जिसमें मॉड्यूल को कंबाइन करके टेस्ट करते हैं। 4 टाइप्स की टेस्टिंग होती है यहाँ पे इस लेवल में हमारे पहले बिग बैंग होता है, फिर टॉप डाउन, फिर बॉटम अप, और दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और सिस्टम टेस्टिंग, अल्फा, बीटा एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन भी साथ में शुरू हो जाता है, चलता रहता है, और फाइनली जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है फिर मेंटेनेंस का काम स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट चेंज है, कोई प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है सोल्यूशन नहीं काम कर रहा है, सोल्यूशन से आपका जो है क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है, या उसकी इसी समय फ्यू कुछ नई रिक्वायरमेंट जनरेट हो गई है, तो इनको भी हैंडल करना है। सो दिस इज ऑल फेजेस और एसडीएलसी। तो इन्हीं को वाटरफॉल मॉडल में इन फेजेस को कंप्राइज करके हम लोगों ने लिखा है। हम लोग देखिए डायग्राम वही फॉलो करिएगा, ये तो एक हमने पीपीटी आपकी ली हुई है जिससे हमारी और आपकी बात हो जाए एक डॉक्यूमेंट के साथ। सो बाकी नोट्स आपके वही है पूरे, मैं इस पीपीटी को जो है शेयर कर दूंगा, लेकिन आपके नोट्स आपके पास रखे हुए हार्ड कॉपी, उन्हीं को आप जो है फॉलो करें।
तो वाटरफॉल मॉडल के आप देख पा रहे हैं। रिक्वायरमेंट का मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस बहुत अच्छे से समझिएगा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, फीजिबिलिटी स्टडी और एनालिसिस तीनों इसमें इन्वॉल्व है। डिजाइन में फ्रंट एंड बैक एंड दोनों इसमें इन्वॉल्व है। इम्प्लीमेंटेशन जो कि कोडिंग का पार्ट है, जिसमें कि कनेक्टिविटी और यूजर इंटरेक्टिव पेज ये सब इन्वॉल्व है। टेस्टिंग में दोनों टाइप और तीनों लेवल इन्वॉल्व। इंस्टॉलेशन का मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो कि फाइनल या पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, और लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस हमेशा आपको प्रोवाइड होगा। तो वाटरफॉल मॉडल सबको पता ही है हम लोग कब यूज करते हैं। आदर्श वाटरफॉल मॉडल हम लोग कब यूज करते हैं, किन सर्कमस्टांसेस में यूज करते हैं? आदर्श आदर्श तिवारी, आदर्श मेरी आवाज नहीं आ रही, दोबारा ज्वाइन करो तुम भी अर्पित की तरह। मुझे नहीं लगता तुम सुन पा रहे हो, माइक एक लग रहा है खराब है। इनसे बोलिए दोबारा ज्वाइन करें। अमन त्रिपाठी, अमन अमन बोलो। जब रिक्वायरमेंट वेल नोन हो, हाँ, वाटरफॉल मॉडल हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें पता हो किन रिक्वायरमेंट, सर्कमस्टांसेस में वाटरफॉल मॉडल यूज करते जब हमें लैंग्वेज वेल नोन हो और रिक्वायरमेंट सारी पता हो। हैं? अच्छा, और सर रिस्क जीरो होता है, मतलब मिनिमम जीरो भी नहीं, मिनिमम रहता है सर रिस्क इसमें। हाँ, रिस्क जीरो तो कभी नहीं होता है। और कॉस्ट लो होती है एज कम्पेयर टू अदर। देखिए वाटरफॉल मॉडल जो है ज्यादातर स्ट्रेट और सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए होता है। रिक्वायरमेंट्स यूजर को बिल्कुल श्योर होता है, क्लियर होती है, और आप भी उसकी बातों से आपको एक ग्लिम्स मिल जाता है कि हाँ, यूजर की सारी जो इंफॉर्मेशन या रिक्वायरमेंट वो बता पा रहा है और आप उसको होल्ड कर पा रहे हैं। बजट भी लिमिटेड है, बहुत बड़ा बजट भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस इफ एंड बट के है नहीं, मतलब सब कुछ स्ट्रेट विदाउट एनी हेजिटेशन। सो वाटरफॉल इज यूज्ड, और यहाँ पे ये सबको पता होता है कि जब भी हम ये मॉडल यूज कर रहे हैं, ये हम लोग वाटरफॉल मॉडल यूज करने जा रहे हैं या सक्सेसिव ये वाटरफॉल मॉडल यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये बैक ट्रैक की जरूरत नहीं है। मैंने बताया ना, कहीं कोई गलती की, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सीधे आप इम्प्लीमेंटेशन मतलब इनके फेस करके इम्प्लीमेंटेशन करके और डिलीवर कर देना है, और जो इसका टाइम होता है वो भी बहुत शॉर्ट होता है। ये फेजेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सारे। स्ट्रेंथ, इजी टू अंडरस्टैंड, structure to inexperienced staff, milestone are well understood, sets requirement stability, good for management control, means plan staff track। ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। वर्क वेल व्हेन क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉस्ट और शेड्यूल, क्योंकि सब कुछ हमें पता होता है, स्टेट होती, कॉस्ट का बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बजट भी बहुत छोटा ही होता है। ठीक है, अब इसके नुकसान देखिए क्या है। All requirement must be known upfront. Deliverables created for each phase are considered frozen, inhibits flexibility। मैंने बताया ना, सब फिक्स होता है, कहीं कोई आपको चांस है ही नहीं। आदर्श, आदर्श, ये सर। हाँ क्या हो गया? अरे सर वो कुछ गड़बड़ हो गया था, हैंग वैंग कर गया था फोन। अच्छा, चलो अब तो क्वेश्चन निकल गया है, इसलिए मैंने कहा दोबारा ज्वाइन करो। यस सर। है, और कैन गिव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ प्रोग्रेस। कभी कभी क्या होता है कि जब हमने बताया ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और
कॉस्ट छोटी, तो मैंने क्या बताया, तो इम्प्रेशन जो है, जो प्रोग्रेस की, जो इम्प्रेशन की जो बात होती है, ये बहुत इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि जब आपने कॉस्ट और शेड्यूल की बात की, इनकी कोई मतलब वो है नहीं, लिमिट है नहीं, लेकिन आपको सिर्फ काम होना चाहिए, तो ये जो इथिक्स हैं इनसे भी हट करके काम होता है। बैक ट्रैक पॉसिबल नहीं है, यानी डिस्कशन है नहीं, जैसे नहीं कहते हैं डिक्टेटर वाला, एक हमने टीम आपको बताई थी, जो डिक्टेटरशिप टीम जो होती है वो कहीं भी हमारे यहाँ नहीं होती, लेकिन ये जो है वाटरफॉल मॉडल, ये लगभग इसी टाइप का होता है। यहाँ पे क्या लिखा, डज नॉट रिफ्लेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, बस करना है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ही नहीं होता है इसमें, समझ रहे हैं? कहीं कोई नेगोशिएशन और डिस्कशन का चांस ही नहीं है। अगर हम बोलेंगे नहीं ये नहीं, इसको ऐसे कर लेंगे, या रिक्वायरमेंट हमने थोड़ी सी यूजर से चेंज करने के लिए बोली, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है काम हमें करके देना है, आप समझ गए हैं, अब यूजर से ज्यादा बहस करने से कोई फायदा नहीं है। वो ने आपको पैसे दे दिए, आप उनका मूड समझ गए हैं, क्या होगा? खराबी होगा काम। आप उनको बहुत ज्यादा कन्विंस भी नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि आपको अपना दूसरा जो दूसरे प्रोजेक्ट में भी टाइम डिवोट करना है, तो इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन की भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इंटीग्रेशन इज वन बिग बैंग एट द एंड, ठीक है। और हमने आपको जो बताया ना कि डिलीवरी ऑफ द जो मॉड्यूल है वो फेज वाइज होती है, वाटरफॉल में ऐसा होता भी नहीं है। आपका इम्प्लीमेंटेशन और डेवलप होता रहा, और एट ए ग्लांस ले जाकर के यूजर की साइट पे इम्प्लीमेंट कर दिया। लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमर टू प्रीव्यू द सिस्टम अंटिल इट मे बी टू लेट। मैंने बताया ना कि जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का एक जो कैटेगरी बनता है, वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो ही नहीं होती है। मतलब बस हमने काम, आपने हमें ऑर्डर दे दिया और हमने आपको काम करके देना है लास्ट में, दैट्स ऑल। नो डिस्कशन, कुछ भी नहीं। बोला ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, सबको सब कुछ पता है, तो जब सब कुछ पता है तो कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। टेक्नोलॉजी अंडरस्टूड होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट वेल नोन होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारा पार्ट नहीं है। स्ट्रक्चर्ड इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप मॉडल, सबसे ज्यादा हमारा जो इफेक्टिव मॉडल होता है वो प्रोटोटाइप मॉडल होता है। और मैंने इसके बहुत सारे रीजन दिए, हमेशा इसका फायदा बताता हूँ। किससे पूछे? असद रशीद खान, आप बताइए बेटे, वाई वी यूज प्रोटोटाइप, वाई शुड वी यूज प्रोटोटाइप? असद रशीद खान, असद रशीद खान, हेलो, यस सर। हाँ बताइए, प्रोटोटाइप मॉडल क्यों चूज करना चाहिए? सर बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है सर सिस्टम की सर। किस चीज की एरर सर उससे अंडरस्टैंडिंग डिटेक्ट बेटर कर होती सकते हैं हम लोग जल्दी सर। सर कोई चेंजेस हो तो हम लोग मतलब कर सकते हैं, अगर आगे जाके कुछ गलती होती है तो। है? अच्छा, और? सर अरे बोलो, अब सही आवाज आ रही थी, अब बंद क्यों कर ली? नहीं सर, ऑन है नहीं नहीं नहीं, धीमी हो गई, अब एकदम से अच्छी आई थी, अब फिर से धीमी हो गई। सर। वो ड्राइव कर रहे थे ना, कॉलेज आ रहे थे, बीच में रुकना पड़ा था। कहाँ कहाँ तुम लोग घूम रहे हो? सर कॉलेज ही आ रहे थे अभी। अच्छा, यस सर। और? और बताइए।
सर और तो अभी नहीं याद आ रहा। आप कब याद करोगे? एग्जाम होने वाला है तो करो, याद नहीं आ रहा है। सब लोग, सबसे ज्यादा फायदा मुझे आ रहा है। रत्नेश, आप बताइए बेटा, प्रोटोटाइप मॉडल हम लोग कब यूज करते हैं और क्यों यूज करना चाहिए? सर प्रोटोटाइप मॉडल को इसलिए यूज करना चाहिए सर, प्रोटोटाइप मॉडल में अगर सर जो हमने स्टेप फॉलो किए अगर उसमें कोई एरर कोई इश्यू हो जाता है तो हम बैक जा आवाज नहीं आ रही बेटा। सर प्रोटोटाइप मॉडल इसलिए यूज करते हैं हम लोग कि सर प्रोटोटाइप मॉडल में होता है कि अगर हमने जो कोई स्टेप परफॉर्म किया और उस स्टेप में कुछ इशू होता है तो हम पूरा मॉडल मतलब कि बैक जाके वो दोबारा से वो सही कर सकते हैं इशू। देखिए, प्रोटोटाइप मॉडल, मुझे तो आपकी आवाज ही समझ में नहीं आई है और मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। प्रोटोटाइप मॉडल हमको तब यूज करना चाहिए जबकि यूजर अनअवेयर है अबाउट इट्स रिक्वायरमेंट, और साथ ही साथ यूजर फ्रिक्वेंटली अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज कर रहा है। वी टोटली फेल ड्यूरिंग इनिशियल इन्वेस्टिगेशन टू डिस्कवर द नीड ऑफ यूजर। ठीक है, और उस केस में आपको प्रोटोटाइप मॉडल ही हेल्प कर सकता है कि हमने ऐसा प्रोविजन रखा है। प्रोटोटाइप मॉडल कुछ नहीं होता है, होता है एक ऐसा प्रोविजन जिसमें कि आपके पास फ्यूचर स्कोप का जो फैसिलिटी है वो रहती है। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट में बैक ट्रैक की फर्स्ट पॉसिबिलिटी रहती है, और ऑलवेज जो आपकी टीम होती है इस मैनर की, इस उस नेचर की होती है डेमोक्रेटिक। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट स्ट्रिक्टेड वे। रिक्वायरमेंट यूजर ने कही बात की, अगर उसकी बात गलत भी है तब भी उसको दूसरे ढंग से इम्प्लीमेंट कर दिया और उसको समझा दिया कि देखिए ये तो हमने कर दिया और ये काम इस तरह से आप हो सकता है, लेकिन ये इथिक्स के अगेंस्ट है, इसलिए हमने मोल्ड थोड़ा सा ये कर दिया है। प्रोटोटाइप मॉडल वहां पे बहुत फायदेमंद होता है। इससे यूजर जो अनअवेयर होता है वो आपके प्रोटोटाइप या टॉय मॉडल को देख करके भी अपने व्यूज या इनपुट्स या अपने फीडबैक को रख पाता है। समझ रहे हैं? ये भी वो बता सकता है तुरंत। ठीक है, डेवलपर फर्दर रिफाइन द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप कुछ नहीं होता है, ट्राई और डमी मॉडल होता है। तो उसके बाद हमेशा चांसेस भी रहते हैं कि आप अपने मॉडल को चेंज भी कर सकते हैं। हम इसका मतलब हमारा कहीं भी शेड्यूल आपका नहीं डिले हो रहा है। हमने जो क्रिटिकल कंडीशन और जो कुछ टाइम्स ड्यूरेशन अलग बचा के रखे थे वो इन्हीं सब चीजों के लिए रखे हुए थे, और ये हमारा प्री एनालिसिस होता है। इसका मतलब ये नहीं हो कि हम एसडीएलसी के रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम रूल डे 1 से फॉलो कर रहे हैं। डे 1 से हमारा काम स्टार्ट है, लेकिन साथ ही साथ हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी है बेस्ट और ऑप्टिमम सोल्यूशन के लिए। कहीं पे भी हमारा ये स्टैंडर्ड ब्रेक नहीं हो रहा है एसडीएलसी। ये वाटरफॉल मॉडल की ब्यूटी है, आप समझ सकते हैं। इसके कुछ प्लान है आपके। इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप मॉडल का मतलब समझ रहे हैं? इवोल्यूशनरी का मतलब होता है जो फेज वाइज, फेज्ड। किसी किसी किताब में आपको प्रोटोटाइप मॉडल की जगह इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप मॉडल भी मिलेगा, यानी फेज वाइज। इसमें भी फेज बने होते हैं। तो आप प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट प्लान इज डेवलप्ड, स्टेप्स जो इसके हैं, एंड पार्शियल हाई लेवल पेपर मॉडल इज क्रिएटेड। पेपर मॉडल का मतलब मैंने जैसे ही आपको बताया, पेन और पेपर पे स्केच बना के दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। कहीं पे आपका एक टॉय मॉडल भी बना आपको दिखेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में टॉय मॉडल नहीं होता है। वहां पे तो लुक एंड फील और ग्लिम्स ही आपको दिखेगा, यूजर इंटरेक्टिव पेज ही आप देख पाएंगे। मॉडल इज सोर्स फॉर अ पार्शियल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यशी, तुम्हारा प्रोजेक्ट बेटा इनकम्प्लीट है।
है ना, उसमें देखो मेन काम हो नहीं रहा है। एक मिनट बेटा होल्ड करना। उसमें जो है मेन जो है वो रिपोर्ट एक तो मिस है, और जो मेन देख लो, नहीं तो मार्क्स फिर आपके लूज हो जाएंगे बेटा। हाँ, जब तक पर्पज सॉल्व नहीं होगा तो नहीं हो सकता है ना। ठीक है, मैं क्लास के बाद बात करता हूँ। हाँ, अब तो सबमिशन का टाइम हो रहा है, आपने डिस्कस ही नहीं किया कभी। चलिए मैं बात करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। तो द मॉडल इज सोर्स फॉर अ पार्शियल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, प्रोटोटाइप बिल्ड विद बेसिक एंड क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स, और साथ ही साथ जो डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हम लोग कर रहे हैं, जो डिजाइनर बिल्ड करता है डेटाबेस इंटरफेस और जो भी बिजनेस लॉजिक्स, एल्गोरिथमेटिक फंक्शन का मतलब बिजनेस लॉजिक्स, जहां पे जो भी जरूरत होती है वो भी हम लोग फॉलो करते हैं। एल्गोरिथमिक फंक्शंस, द डिजाइनर demonstrate the prototype, the user evaluate for problems and suggest improvements। मैंने आपको बताया ना, जैसे इन कंपैरिजन विद वाटरफॉल मॉडल, यहाँ पे हमेशा यूजर इंटरेक्टिव ही पेजेस बनते हैं। यूजर के इंटरेक्शन के साथ ही सारा प्रोसेस होता है, यूजर के फेवर में ही सारा काम होता है, और उसको हमेशा इन्वॉल्व किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉर्ट करते हैं। ध्यान रखिए। द लूप कंटिन्यूज अंटिल द यूजर इज सेटिस्फाइड। आप लोग ने डायग्राम देखा होगा, डायग्राम खोल के बैठे हैं। शाश्वत श्रीवास्तव, जैसे खोल के रखते हैं। हाँ आप यस देखिए, सर। उसमें एक हम लोगों ने सर्किल नहीं लूप बनाया है। आपने देखा होगा, कोई डिजाइन है कि नहीं, बिल्ड अ प्रोटोटाइप, यस। उसमें कस्टमर इवैल्यूएशन और रिफाइन द रिक्वायरमेंट। देखिए जरा समझिए, यही स्टेप्स हैं, यही स्टेप्स हैं। यस सर। डायग्राम देखिए, आवाज नहीं आई किसी की। यस सर है। यस सर। हाँ, यस सर यही है। अब हम एक और देंगे जो हमारा डिस्कशन होगा, स्पाइरल। चला गया स्पाइरल मॉडल। देखिए हम लोग ने वाटरफॉल पढ़ लिया, वाटरफॉल के बाद इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल भी होता है, कहीं कहीं नहीं भी दिखता है, हो सकता है इसी में इम्प्लीमेंट कर दिया हो आगे। तो इसमें मैंने आपको बताया बैक ट्रैकिंग की फैसिलिटी होती है, यूज वाटरफॉल की तरह करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, सब चीजें आपकी रहेंगी, फिक्स रहेंगी, लेकिन बैक ट्रैकिंग पॉसिबल है। चाहे आपका वाटरफॉल मॉडल हो, चाहे प्रोटोटाइप मॉडल हो, या इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल हो, यहाँ पे कहीं भी रिस्क एक फैक्टर है, क्योंकि मैंने उस दिन आपका लेक्चर भी परसों किया, डिस्कस भी किया, बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टर्म, उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। स्पाइरल मॉडल जो है मेन, ये इस रिस्क फैक्टर पे ही फोकस्ड है, और पूरे प्रोसेस को जो पीएलसी के हमारे 8 से 10 फेजेस होते हैं, इनको काउंट कर दिया है, कंप्राइज कर दिया है 4 क्वाड्रेंट। इसमें क्या है ऑडिट आपका, determine objective alternative and constraints, evaluate alternative and identify to resolve risk, develop next level product and plan next phases। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल हम लोगों का यूज करना चाहिए जहाँ पे रिस्क फैक्टर की बात हो और रिस्क की बात हो, जहाँ पे रिस्क हमें इम्पोर्टेंट हो टर्म यूज करना, रिस्क को हैंडल करना।
एसडीएलसी मॉडल को दोबारा से रिवाइज किया हुआ है। जो हमारा फर्स्ट यूनिट का टाइम जो प्रोजेक्ट का टॉपिक था, और फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे तब का टॉपिक था। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस आप लोग लिख दीजिए फटाफट। अटेंडेंस लिख दिया सब लोग। तुम दोनों ने क्लास को नहीं ज्वाइन किया? ये पीपीटी भेजने की जरूरत है बेटा? अगर आप कहेंगे तो मैं पीपीटी भेज दूंगा। ये भेज दीजिएगा। यस सर। भेज दूंगा। आप लोग को थोड़ा सा मैटर के लिए रखेंगे, लेकिन कंटेंट्स जो है वो हमारे हम लोग ने डिस्कशन किए हैं, हमारी क्लास के जो डिस्कशन है या आपके नोट्स हैं फिजिकल, इसकी तो हम लोग ने फिजिकल जो क्लासेस चल रही थी तब हम लोग ने इसको स्टडी किया था, तो उसको करते हुए तब इनको रेफर करना है। ये नहीं कि डायरेक्टली हम इस पे बेस्ड हो गए और इसको हमने अपने मेन कैरिकुलम से रेफर कर लिया, ऐसा नहीं करिए। ठीक है? किसी को कोई भी डाउट हो? ज्योति बताओ बेटा, कुछ बोल नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं। क्या कह रही ज्योति? कुछ नहीं सर, बस बोला था यस। जिन्होंने अटेंडेंस लिख दी है वो लीव भी कर सकते हैं। एसडीएलसी से रिलेटेड किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ भी सकते हैं। बहुत जल्दी भाग रहे हैं सब, धनाधन लीव करने के लिए बोलते हैं, बहुत जल्दी आप लोग बात करें। अटेंडेंस जरूर लिख दीजिएगा। सर अर्पित लग गई अटेंडेंस, परेशान हो? अरे सर मेरा वो पूछना था कुछ। हैं? पूछना था कुछ। तो अभी फोन कर देना मुझे। ठीक है? ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।